मक्का से ताइफ के सफर के लिए कम से कम 3 घंटे का टाइम लगता है, जिसका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो गलिया है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारा गया था। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्स थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में अंगूर और पानी पेश किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से इस्लाम की दावत देने के लिए ताइफ पहुंचे तो वहाँ के बादशाहों ने उनका मजाक उड़ाया। सामने जो आप पत्थर देख रहे हो, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे थे। तो अभी ये जगह है जहाँ पे वो बूढ़ी रहा करती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे कचरा डाला करती थी। इसमें से कौन, हमारे साथ 2 लेडीज थे, वो गुम हो गए। जब हम जा रहे हैं ताइफ की ज़ियारत के लिए। ये हमारी बस लगी है, इसमें हम जाएंगे ताइफ। आपको ताइफ के भी कुछ पॉइंट दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूज़। हमने जिस टूर एजेंसी से हमारा टूर बुक किया था उन्हीं की तरफ से हमें ताइफ की ज़ियारत भी इंक्लूडेड मिली। साथ ही में हम ताइफ जाकर देखेंगे, कुछ तारीखी मालूमात हासिल करेंगे, कुछ मसाजिद देखेंगे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बनी हुई है। आज आपकी इलाही इंटरनेशनल ट्रैवल सर्विस की जाने से ताइफ शहर की ज़ियारत है और इसके साथ साथ जुम्मे मनाजिर लिकात है ताइफ में। इंशाअल्लाह वहाँ से आपको एक बड़ा और मकबूल उम्रा कराया जाएगा। हाजी साहब, आप हरम की हदूद में जहाँ की एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है। माशाअल्लाह, अगर जहाँ पे आप एक नकली रोजा रखेंगे तो आपको 1 लाख नकली रोजे के बराबर करने का सवाब मिलेगा। मक्का से ताइफ के सफर के लिए कम से कम 3 घंटे का टाइम लगता है। ताइफ एक ऐसा शहर है सऊदी अरब का जहाँ पर ठंडी हवाएं चलती है। आपको पता होगा मक्का में काफी गर्मी होती है। ताइफ का मौसम कुछ अलग होता है क्योंकि वो काफी पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही में आते वक्त वहाँ पे हमें एक मिकात भी मिलेगी। मिकात मतलब हरम की हुदूद जहाँ पर खत्म होती है वहाँ से मिकात शुरू होती है। वहाँ से हम नियत करके एहराम बांधकर नमाज पढ़कर हमारे उम्रे के लिए रवाना होगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको जितना हो सका उतनी मालूमात देने की कोशिश करूंगा। तो हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि काफी मालूमात आपको भी हासिल हो। अब हम ताइफ पहुंच चुके हैं। अभी आपको सामने एक बड़ा सा गेट नजर आ रहा होगा जिसका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके नाम से ये मस्जिद भी बनी हुई है। सामने आपको मस्जिद की एंट्री नजर आ रही होगी, जिसके बाजू आपको कुछ शॉप भी नजर आ रहे होंगे। तो अब हम पहले चलते हैं मस्जिद की तरफ। मस्जिद में 2 रकात नमाज भी अदा करेंगे। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि मस्जिद की एंट्री के सामने आपको लिखा हुआ नजर आएगा मकतब, जो कि एक लाइब्रेरी बनी हुई है। लाइब्रेरी इस वक्त बंद है, नहीं तो हम अंदर भी जाते। बिल्कुल बाजू में आपको एक छोटी सी दीवार नजर आ रही होगी जहाँ पर हजरत अब्दुल इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मजार है, कब्र मुबारक। और इसके बाजू में ये नजर आ सकता है आपको जहाँ पर लेडीज नमाज अदा करती है। थोड़ा आगे जाने पर जेंट्स की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में एंट्री का गेट बनाया हुआ है। तो अब हम चलते हैं मस्जिद के अंदर। मस्जिद देखेंगे अंदर से कैसी नजर आती है, कुछ मस्जिद के बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे। ये जो मस्जिद है काफी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद की तामीर सन 592 हिजरी में हुई थी, जो कि अभी ताइफ की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। यहाँ पर काफी सारी पुरानी मस्जिद है, पर ये एक मस्जिद है जिसमें अभी भी 5 वक्त की नमाज होती है। बाकी सारी मस्जिद है जो पुरानी वाली मस्जिद है वो टूरिस्टों के लिए बंद कर दी गई है। अब हम चलते हैं इस मस्जिद के अंदर। यह है मस्जिद का फ्रंट गेट। इसमें आने के लिए आपको सिर्फ 2 ही गेट नजर आएंगे। एक जो ये है जिससे हम अंदर आए, और एक सामने नजर आ रहा होगा आपको जो बाहर के लिए दूसरा गेट बनाया गया हुआ। साथ ही में आप देख सकते हैं इसमें काफी सारे पिलर है। पिलर्स की वजह से ये ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। नीचे लाल कारपेट बिछा हुआ है नमाज के लिए।
तो अभी हम नमाज अदा करेंगे, फिर चलते हैं ताइफ की अगली जियारतों की तरफ। तो मुझसे जितना हो सका मैंने आपको उतनी मस्जिद दिखाने की पूरी कोशिश की है। कुछ मालूमात जो मैंने बताया आपको कुछ गलत भी हो सकती है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और ये मस्जिद का नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये है इनके घर का मुकाम। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो भी दिखा देता हूँ जो कि मैंने 2022 में लिया था। अब हमारी ताइफ की पहली जियारत मुकम्मल हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं ताइफ की उन गलियों में जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साल पहले आया करते थे। यही वो गलियां है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारा गया था। साथ ही में ताइफ वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा तकलीफें दी गई और इन गलियों को हाथ लगाना अफजल माना जाता है। अगर इंशाअल्लाह कभी आपका भी ताइफ में गुजरना हो तो इन गलियों से जरूर आने की कोशिश करें। साथ ही में यहाँ पर कई सारे पुराने घर भी है, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम चलते हैं मस्जिद अद्दास की तरफ। हजरत अद्दास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्स थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में अंगूर और पानी पेश किया था। जिस जगह ये मस्जिद बनी खड़ी है इसी जगह पे उस गुलाम को क्या किया था, मुसलमान किया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस जगह ये सारी मस्जिद बनी हुई है, जिन्होंने अंगूर खिलाया था। हाँ, जिन्होंने अंगूर खिलाया था। कौन था गुलाम? में सबसे पहला मुसलमान होने वाला शख्स वो कौन था? इदास था। इदास। ये है मस्जिद इदास। तो अब हम जाएंगे मस्जिद के अंदर, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जाएंगे उन घरों की तरफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के वक्त से है। साथ ही में या रसूलुल्लाह मस्जिद की तरफ जाएंगे, उस पत्थर को भी देखेंगे जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठा करते थे। ताइफ का वाकया कुछ मैं आपको बता दूं, अगर कुछ गलत बताया तो मुझे माफ कर देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से इस्लाम की दावत देने के लिए ताइफ पहुंचे तो वहाँ के बादशाहों ने उनका मजाक उड़ाया। वहाँ पर उन्होंने उनको शहर से निकाल दिया और बच्चे पीछे लगा दिए पत्थर मारने के लिए। उन बच्चों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पत्थर से मारा कि आप लहू लुहान हो गए। एक वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते के साथ हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आप चाहे तो पहाड़ों को मिलाकर इन लोगों को मैं खत्म कर दूं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि इनके औलादों में से वो लोग पैदा होंगे जो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। इसी वजह से ताइफ आज तक वजूद में है और वजूद में रहेगा। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद या रसूलुल्लाह, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत
हुजूर पे कचरा फेंका करती थी हुजूर के रास्ते में। तो ये है मस्जिद या रसूल अल्लाह। अल्लाह के एहसान से जब हम 2022 में आए थे ये मस्जिद खुली हुई थी। अब ये मस्जिद चारों साइड से बंद है। हम इस मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का अल्लाह ने हमें मौका दिया था। इंशाअल्लाह फिर कभी इस मस्जिद में फिर से जाना नसीब हो। ऐसा कहा जाता है कि सामने जो आप पत्थर देख रहे हो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे थे, पर ऐसा कहीं जाहिर नहीं किया गया है। और ये जो मस्जिद को बंद करने का मतलब है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अंदर के पत्थर वगैरह तोड़कर अपने साथ ले जाते हैं घर पर। तो ये एक बिद्दत है, इसलिए यहाँ का मस्जिद खास करके या रसूल अल्लाह मस्जिद को बंद कर दिया गया है लोगों के लिए। और ये है मस्जिद के अंदर का नज़ारा जो कि हमने 2022 में लिया था। हाँ वहाँ पे डाउन एंड टच योर नोज। तो अभी ये जगह है जहाँ पे वो बूढ़ी रहा करती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे कचरा डाला करती थी। इसमें से कौन सा घर है वो अभी जाहिर नहीं है, पर है इसी में। ऊपर जो आप देख रहे हैं यही पत्थर है जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको, जिसके नीचे एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा अटका हुआ है। यही वो पत्थर है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से कहा था कि अगर अल्लाह ने तुझको भेजा है तो आ जा, या दुश्मनों ने भेजा है तो थम जा। तो पत्थर आज तक वही थमा हुआ है। ये या रसूलुल्लाह मस्जिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैं 2022 में आया था तो इसको गेट नहीं था, तो मैं अंदर भी गया था, इसमें नमाज भी पढ़ा था और इसी पत्थर के साथ मैं बैठा भी था। जा तो सकते हैं, पता भी जाएंगे तुम्हें, जा तो सकते भी जाएंगे। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ताइफ की ज़ियारत हो चुकी है। आई होप आपको भी थोड़ी बहुत मालूमात हो चुकी होगी। कुछ गलत बताया होगा तो माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वक्त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह ये हमारा चौथा उम्रा होने जा रहा है। ये हम आ चुके ताइफ की मिकात पे। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। जैसे कि इलाइट वाली ने बताया था कि 3 मिकात पर लेकर जाएंगे, ये उनकी तीसरी मिकात है, आखिरी मिकात है। यहाँ से अभी हम एहराम बांध कर उम्रा के लिए तैयार हो गए। तो मसला ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हमारे साथ 2 लेडीज़ थे, वो गुम हो गए। जब भी आप किसी टूर के साथ जाए तो ग्रुप के साथ ही रहे, ज़ियारत के वक्त अलग अलग ना भटके, ख्याल रखें।
माशाल्लाह ये ताइफ का मिकात